इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 92.8 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.7% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 40 बिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। 22% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन कम हुई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 432 मिलियन है। टोटल सप्लाई 567 मिलियन आपको देखने को मिलती है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में सप्लाई जो है सोलाना की वो बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे मेजर इसका यूज केस आ जाता है और मैंने आपको बताया था जब इसका प्राइस $90 के नीचे गया था कि आप लोग अपनी मैक्स बाइंग कर लें, क्योंकि सोलाना ओवरऑल अपनी रिकवरी करेगा। पीक रेंज का इसका टारगेट आप इजिली 200 से लेकर $250 का रख सकते हैं। अब जितनी दफ़ा करेक्शन होता है आप इसको पिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बुल मार्केट में एंटर होंगे NFT में इसका यूज केस होगा। इसके ब्लॉकचेन पे नए नए कॉइन्स आएंगे जिस वजह से इसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा और इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो हो सकता है। अगर इसके एक्सचेंज की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आपको हर एक एक्सचेंज पे मिल जाएगी, जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.1 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.4% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 247 मिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 156 मिलियन है। 36% इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपेरिजन कम हुई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी जीटो की वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसका फंक्शन पता होगा। ये सोलाना बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो कि स्टेकिंग का काम करता है। अब स्टेकिंग का मतलब होता है जैसे आप बैंक में अपना FD करवाते हैं वैसे ही क्रिप्टो में भी होता है। आप यहाँ इनकी वेबसाइट पे जाके अगर अपने क्रिप्टो को स्टेक पे लगाते हैं तो आपको APY मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा अपनी क्रिप्टो पे। तो इसका जो डिमांड है ना वो आपको बुल मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हमारी जो बाइंग है जीटो की वो है 1.4 से लेके 1.6 के रेंज में। तो हम अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं और मैंने आपको टारगेट दिया था कि पहला टारगेट $3 का होगा, उसके बाद से 3.5 का और 4 तक आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद से मिड टर्म का होगा $5 से $8 का। लॉन्ग टर्म में ये $10 से $12 का अपना टारगेट अचीव करेगा। जैसे जैसे हम बुल मार्केट के साइड में जाएंगे आपका जो टारगेट होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जीटो के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाके आप इसके फंडामेंटल को रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोनों ही प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए फट चल रहा है इसलिए लोग वरी कर रहे हैं, पर सोलाना का जो आप अभी करंट प्राइस देख रहे हैं ऐसे में भी आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल भी सोलाना नहीं है। एटलीस्ट आप 4 से 5 सोलाना को बाय करके रखें कि अगर इवन मैं भी कोई अपडेट लेके आता हूँ कि आपने इस NFT को बाय करना है तो आप उस टाइम में सोलाना से उस NFT को बाय कर सकें, क्योंकि धीरे धीरे जो सोल का प्राइस है वो बढ़ता ही जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं सोलाना और जीटो के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके यहाँ पैटर्न की बात करें तो देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है और जो हमारा सपोर्ट है वो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड हो जाते हैं तब जो पैटर्न फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल का, और जब यहाँ पे हम होल्ड होंगे तभी आपने अपनी बाइंग करनी है, अदरवाइज आपको बॉटम मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने सपोर्ट को ब्रेक करा और फिर आके हम 200 के EMA के ऊपर होल्ड हो रहे हैं। तो जो लोग भी मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं उनको मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है 200 के EMA का फंक्शन क्या होता है। अगर हमारी कैंडल्स इस EMA के ऊपर हैं मतलब ये हमारे लिए एक हैवी सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट लेवल से आपको बाउंस देखने को मिला है। इसी के ऑपोजिट अगर हमारी कैंडल्स इस EMA के नीचे होती तो ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता। तो हम अपने इसी EMA से बाउंस कर रहे हैं, पर जो पैटर्न अभी फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे बेयर फ्लैग का, जब तक हम इस अपने ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट दोबारा से यूज़ नहीं करते। इसके अकॉर्डिंग आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, पर मैक्सिमम जो डंपिंग है वो तब आपको मिलेगी जब हम 200 के EMA को ब्रेक करेंगे। अभी क्या है, मार्केट में आपको जो वॉल्यूम है वो माइनस ही देखने को मिल रही है क्योंकि हम वीकेंड के पास हैं। अगर हम इस 200 के EMA को ब्रेक करेंगे तो आपका जो एंट्री का लेवल होगा वो 85 का और 78 का मिलेगा। आप दो पार्ट में यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं और अभी जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी बाइंग हो जाएगी। अब ध्यान से आप अपने सोलाना के ट्रेड सेटअप को समझें। जिसके पास बिल्कुल भी सोलाना नहीं है वो अभी जो CPM प्राइस चल रहा है करंट प्राइस उस पर बाय करेगा, और जिसके पास ऑलरेडी सोलाना की बाइंग है वो वेट करेगा कि अगर 85 के अराउंड आएगा तो वो अपनी पहली एंट्री लेगा, और जब हम 75 के नियर अबाउट जाएंगे तो वो दूसरी एंट्री लेगा।
ऐसे ही अगर किसी ने हाई रेंज में बाय करा है तो वो DCA कर सकता है जब हम 85 के अराउंड जाएंगे, और 75 के अराउंड जाके 2 पार्ट में वो DCA करेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कॉइन या टोकन में जब भी आपकी बाइंग होगी तो 3 पार्ट में होगी, तो ये सारे लेवल होंगे आपके पास। और अगर यहाँ से हम आपके टारगेट की बात करें तो आप टारगेट रख सकते हैं 120 का, 150 का, 200 का, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप 500 से $600 का अपना टारगेट रख सकते हैं, पर इसका ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा NFT मार्केट प्लेस में। जब हम किसी NFT को बाय करेंगे तब ये ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है, या फिर जैसे जैसे इसके ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट आएंगे इसमें आपको अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तब भी आपको इसके प्राइस में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो जीटो में मैंने आपको बताया था कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है आपको फॉलोइंग चैनल फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, और ये हमारी एंट्री का लेवल था जहाँ से हमारी बाइंग हुई, उसके बाद से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अगर आपने इस लेवल पे अपनी बाइंग करी है तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमें 75% का प्रॉफिट मिल चुका है स्पोर्ट में, और अगर आपने फ्यूचर में लिया होगा तो आपका ये जो प्रॉफिट है वो और भी इंक्रीज करता होगा। अब यहाँ से जो मैंने आपको टारगेट दिया था, पहला था $2.5 का जिसको हमने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद से $3 का टारगेट आएगा, 3.5 का आएगा, और ऐसे ही करते करते हम 4.5 से 5 की रेंज में जाएंगे ईजिली। उसके बाद से जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट बताए हैं वो आपको मिलेंगे। अब जिन लोगों ने मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी है वो लोग प्रॉफिट में होंगे, जिन लोगों ने अपनी बाइंग नहीं करी वो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अगर ये आपको मिलता है 2.1 से लेके 2.0 के रेंज में तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी, और आपने भी DCA करना है 1.6 के अराउंड जाके। ओवरऑल जो इसका प्राइस है वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा क्योंकि सप्लाई फिक्स है, और धीरे धीरे इसका जो आपको हाइक है वो देखने को मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट है तो अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कर सकता है बुल मार्केट में। अगर आप इसको बाय करके होल्ड करेंगे आपको प्रॉफिट यहाँ अच्छा खासा मिल जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका बाइंग रेंज मैंने बता दिया है जीटो और सोलाना का, आप इसको पिक करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप वरी कर रहे हैं किसी एक्सचेंज को लेके तो वो वरी छोड़ दें, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में या फिर हार्ड वॉलेट में इसको बाय करके होल्ड कर दें। आपको ईजिली अगर इस रेंज में भी बाय करते हैं तो 3x से लेके 5x का रिटर्न मिल जाएगा सोलाना प्लस जीटो दोनों में। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।